और देखिए इस बड़ी खबर पर इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से मेरी सहयोगी साक्षी मौजूद है और उनके साथ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। साक्षी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक माहौल जो है, सरगर्मियां जो हैं वो इस वक्त हरियाणा में बढ़ चुकी हैं जैसे जैसे चुनाव लगातार नज़दीक आ रहे हैं और ऐसे में अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान रोजाना देखने को मिल रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, गठबंधन सरकार को लेकर विपक्ष तो हमेशा से सवाल उठाता आया ही है, लेकिन हाल ही में बीजेपी के जो सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, उनका भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सरकार को ये जो गठबंधन है इसे तुरंत तोड़ देना चाहिए, गठबंधन जो है आगे इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो अब जब आपके ही बीजेपी के ही लोग इस तरह की ये बात कर रहे हैं तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये निर्णय लेना ना तो किसी सांसद का अधिकार है, ना किसी विधायक का, ना किसी मंत्री का। तो ये अधिकार तो जो है हाईकमान का है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो निर्णय लेंगे। ये मैं तो निर्णय लेने वालों में नहीं हूँ, ना दूसरा कोई निर्णय लेने वाले में, तो ये उन्हें फैसला करना। हाँ, ये बात सही है कि जब सरकार बनी थी तो सरकार जो गठबंधन हुआ था वो सरकार चलाने के लिए आया था, सरकार बनाने के लिए गठबंधन आया था। लेकिन भविष्य में इसकी क्या स्थिति रहेगी इसका निर्णय हाईकमान को करना, तो जो भी हाईकमान निर्णय करेगा वो सब मान लेंगे। मतलब चौधरी बीरेंद्र सिंह के तो बगावती सुर हैं ही, लेकिन उसके बाद अब उनके सांसद पुत्र का भी इस तरह से बयान सामने आना, उससे पहले कई निर्दलीय विधायकों का भी सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव रखना कि गठबंधन, क्या आपको लगता है कि ऐसी वजह हो सकती है कि अब पार्टी के ही लोग ये चाह रहे हैं कि गठबंधन से दूरी बना लेनी चाहिए और इस पर हमलावर हो रहे हैं? देखिए, अपनी राय हो सकती है, लेकिन अधिकार किसी को नहीं है। अपनी राय कई बार लोग व्यक्त कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ अधिकार किसी को नहीं है। अधिकार जो है वो हाईकमान को ही है। जो भी निर्णय हाईकमान करेगा तो निश्चित तौर से हम सब उसको स्वीकार करेंगे। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? आप समझते हैं गठबंधन में इस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा है और सरकार अच्छे से काम इसमें कोई व्यक्तिगत की बात नहीं होती कुछ भी। मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है कि जो भी फैसला है ना जी, वो हमारे यहाँ एक पद्धति है, उसमें क्या है कि हम बातचीत करते हैं। कोई भी मुखिया जो है वो सबसे बातचीत करता है और उसके बाद राय लेता है, और फिर जब राय लेता है तो उसको सब फिर मानते हैं। हो सकता है कई बातें ऐसी होती हैं जिसमें मैं सहमत नहीं हूँ और दो लोग जो हैं वो सहमत हैं, तो लेकिन जब उसके बारे में एक राय निश्चित कर देते हैं तो उसके बाद किसी का बट कुछ भी नहीं होता, और उसमें सबके सब फिर उस राय को ही मानते हैं। सबके बात सबके साथ करते हैं, लेकिन निर्णय जो भी एक होता है उसको स्वीकार करते हैं। सर, ये तो चलिए सरकार और गठबंधन की बात हुई, लेकिन अगर पार्टी की बात करें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हैं 2 अक्टूबर को एक रैली करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस रैली में कोई बड़ा ऐलान वो करने वाले हैं, और बतौर भारतीय जनता पार्टी में होते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो इस रैली में किसी भी पार्टी का झंडा ना लेकर पहुंचे। तो इस तरह के बयान को आप मतलब कैसे देखते हैं? और लगातार वो ये भी कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता उन्हें इस तरह की सलाह दे रहे हैं कि वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लें। देखिए, बीजेपी में वो बहुत लेट आए, पहले वो कांग्रेस में रहे और अपने स्टाइल की उन्होंने राजनीति की। कांग्रेस में रहते भी वो उसी प्रकार की राजनीति करते भी हैं। तो हमारे पास तो अभी है, जिस व्यक्ति की जैसी आदत बन जाती है ना वैसे ही वो करता है। अब बीजेपी में तो इस प्रकार का सिस्टम है नहीं, ना कोई इस प्रकार की परंपरा है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति करता नहीं, कभी भी नहीं किसी ने किया, लेकिन वो अपने स्टाइल का है उनका। तो वो कहते हैं कि मैं इस टाइप की एक मीटिंग करेंगे जिस मीटिंग में किसी पार्टी का नहीं होगा, बातचीत करेंगे। अब है उनका अपना इस तरह का। क्या लगता है कि एक पार्टी में होते हुए इस तरह की एक रैली करना, उसमें बीजेपी का झंडा नहीं होना, पार्टी को प्रमोट नहीं करना, तो आपको नहीं लगता ये किसी एक तरह की अनुशासनहीनता है? नहीं, अनुशासनहीनता तो खैर नहीं है, लेकिन यह है कि हमें हमारे यहाँ कभी किसी ने इस प्रकार की नहीं है, तो हमें थोड़ा सा अलग लगता है। क्योंकि बीजेपी में तो कभी कोई इस प्रकार की मीटिंग करता नहीं, तो पार्टी के साथ है तो पार्टी की बात करता है। लेकिन उनका है अपना स्टाइल ही है इस प्रकार का। अब वो पहले कांग्रेस में इसी प्रकार से करते रहे, तो अब भी वो किसी भी पार्टी को नहीं साथ लेके चल रहे, और वो ऐसे ही किसानों के साथ ही या मजदूर उसके साथ बात करने की बात कह रहे। ठीक है। सर, एक आरोप है जो अभय चौटाला लगा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सम्मान रैली की कैथल में, और वहां पर उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल चंडीगढ़ में की, उन्होंने लगातार ये कहा कि जो राष्ट्रीय दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस हैं, वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को दबाने का काम कर रही है। एक बड़ा आरोप लगाया है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल भी कभी नहीं दबाया,
और अभय सिंह चौटाला जी से पूछना कि पूरे टाइम सरकार कब चली, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तभी बनी, चाहे वह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार है, चाहे आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार है, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार है। तो जो भी सरकारों ने अगर टाइम पूरा किया, क्षेत्रीय दलों ने अगर टाइम पूरा किया, तो वो जब हमारी सरकार बनी तब, क्योंकि हम इसको मानते हैं कि जनता का मैंडेट जिसको भी मिला है, सरकार जनता की है, जनता ने बनाई, तो जब जनता ने बनाई तो सरकार चलनी चाहिए। पूरे टाइम तक हमने कहीं भी इस प्रकार का हस्तक्षेप उसमें नहीं किया। तो हमारे टाइम में सारी चीज़ें हुई हैं, नहीं तो उनके टाइम में, पहले कांग्रेस के टाइम में इस प्रकार का हुआ नहीं, लेकिन आजकल तो वो कांग्रेस के साथ ही जाने के लिए कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दलों को जिस प्रकार उन्होंने व्यवहार किया। अगर आप चौधरी चरण सिंह की सरकार देखो तो बीच में तोड़ दी, प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार देखो बीच में तोड़ दी, चौधरी देवीलाल जी की सरकार देखो एक बार नहीं कई बार बीच में तोड़ दी। तो जिसकी भी सरकार बनी तो हमेशा कांग्रेस ने उसको चलने नहीं दिया, या तो दल बदल करके तड़वा दी, या धारा 356 का इस्तेमाल करके तड़वा दी। केवल कम्युनिस्टों की सरकार चली, कम्युनिस्टों को छोड़ के पूरी कहीं भी उन्हें किसी भी सरकार को टाइम पूरा करने नहीं दिया। जब उनकी कुछ हैसियत थी कांग्रेस की तब उसने करने नहीं दिया। अब तो कांग्रेस की अपनी कोई हैसियत नहीं, अब तो किसकी तोड़ दे किसकी बना दे। और मुझे नहीं लगता कि कहीं ये जो गठबंधन की बात चल रही है, मुझे इस गठबंधन में कोई दम नजर नहीं आता, ना ही ये गठबंधन चलने वाला है। आने वाली थी इस पर कि जिस तरह सम्मान दिवस की रैली, वैसे तो वो हर साल करते हैं, हर साल बहुत सारे जैसे नीतीश कुमार भी वहाँ पहुँचते हैं, काफ़ी अलग अलग दल के नेता जो हैं देश भर से वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से चर्चाएं भी चल रही थी कि INDIA जो गठबंधन बनना है उसमें INLD शामिल हो, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता दिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को न्योता दिया, लेकिन ये जो भी बड़े चेहरे थे वो वहां पर उस रैली में पहुंचे नहीं। लोगों का हुजूम तो पहुंचा, लेकिन जो बड़े चेहरे वहां पर एकजुटता दिखाने के लिए और विपक्ष का जो गठबंधन है उसकी ताकत दिखाने के लिए पहुंचने चाहिए थे, वो वहां पर नजर नहीं आए। देखिए, अगर इस गठबंधन में इंडियन नेशनल लोकदल शामिल होता है तो मैं समझता हूं कि अपनी विचारधारा का कत्ल ही कर देगा वो, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने जो लड़ाई लड़ी वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ी, और चौधरी देवीलाल ने जो गठबंधन किए और लड़ाई लड़ी वो भी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी। तो अब किस मुंह के साथ वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि कैसे जाएंगे। वो बात दूसरी है कि अब उन्होंने इच्छा व्यक्त कर दी, अब वो नहीं शामिल होते वो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि विचारधारा के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। और जहाँ तक ये गठबंधन जितने रहे तो मुझे लगता नहीं ये गठबंधन कुछ चलने वाले। क्यों नहीं है चलने वाले? इसका कारण एक है कि जो हमारा गठबंधन चला उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी थी, और दूसरी पार्टियों को उससे कुछ ना कुछ दूसरी पार्टियों को भी लाभ था, क्योंकि सारे देश में उसका आधार था, वो कम था या ज़्यादा था लेकिन आधार था। हरियाणा में भी अगर आप लगाओ तो इंडियन नेशनल लोकदल कभी हमारे बिना सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं आया। जब हम साथ थे तब सत्ता में आया, अब हम अपने आप सत्ता में हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो था वो लाभ था, तो इसलिए लोग गठबंधन करते थे। लीडर के लिए भी गठबंधन करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा कद था इसलिए भी। लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो अब उसका आधार बचा, ना उसके पास कुछ ऐसा है कि वो पार्लियामेंट में कुछ आधार हो उसका, और ना ही उनके पास कोई लीडरशिप है। जो लीडरशिप कांग्रेस अपनी मान रही उसको लोग लीडर नहीं मान रहे। कांग्रेस तो मान रही उसको लीडर, लेकिन जनता उसको लीडर नहीं मानती। और जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो फ्री स्टाइल पार्टी हैं, वो भी उसको लीडर नहीं मानती। और दूसरी बात, जिस प्रकार का उनका फ्री स्टाइल लाइफ है अभी तक का पॉलिटिक्स का है, तो मैं नहीं समझता कि वो बंद के चल सकते हैं इनके साथ कहीं भी। तो ये जैसे जैसे चुनाव आएगा आप देखिए सारा बिखर जाएगा मामला। कांग्रेस की बात करें अगर, तो कांग्रेस की एक जो सूची है जिला अध्यक्षों की वो अधर में लटकी हुई है। पिछले दिनों कई सारे पर्यवेक्षक जो थे वो अलग अलग जिलों में भी पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मिले, बातचीत की, रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट जाके प्रभारी को भी सौंप दी। लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया था कि सितंबर माह में ये जो सूची है ये आ जाएगी। लेकिन अब असमंजस में दोबारा ये जो चीज़ है ये पड़ गई है कि ये सूची कभी आएगी भी या नहीं आएगी, क्या लगता है? देखिए, प्रजातंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। जो लोग अपनी पार्टी में प्रजातंत्र नहीं रख सकते तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं अगर दूसरे प्रजातंत्र को सम्मान करेंगे? वो तो अपनी पार्टी में ही सम्मान नहीं करते प्रजातंत्र का, वो वहीं अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं सारी पार्टी को। हर आदमी की यहाँ ऐसे ही है, जो भी जिसको भी आप अध्यक्ष नियुक्त करोगे वो अपने हिसाब से चलाना चाहेगा कि मेरे आदमी होंगे, कांग्रेस के आदमी नहीं चाहिए वहाँ, मेरे आदमी चाहिए वहाँ। तो ऐसा जिन लोगों की विचारधारा ऐसी है
तो वो प्रजातंत्र का सम्मान कैसे? शब्दों के लिए तो प्रजातंत्र आप कहोगे, लोकतंत्र आप कहोगे, सारी बातें आप कहोगे, लेकिन व्यवहार में कहीं नहीं है रत्ती भर भी। व्यवहार में तो वही डिक्टेटरशिप पहन के, और आज से नहीं है, वो शुरू से ही डिक्टेटरशिप पहन के दिमाग। तो ये तो जनता को विचार करना कि ऐसे लोगों को सत्ता देनी ही नहीं देनी, तो ये तो जनता के उसको सोचने का। मैं नहीं समझता कि जनता सारी बातें देखती है, और मुझे नहीं लगता कि जनता कोई इनके ऊपर इस प्रकार का विश्वास करे। 3 से 4 प्रभारी बदल गए, दीपक बावरिया जी अभी प्रभारी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रभारी हैं क्या ये प्रभावी साबित नहीं हो पा रहे? देखिए, जिस प्रकार यहाँ की लीडरशिप है, प्रभारी को अपनी जान बचानी मुश्किल रहा है बेचारे को। प्रभारी को तो बना के भेजते हैं जहाँ संगठन होता है ना, जैसे हमारे यहाँ संगठन है तो वहाँ प्रभारी की एक हैसियत है, और प्रभारी है कि मार्गदर्शन करता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, सबकी राय लेता है सब। लेकिन यहाँ तो संगठन का ही फैसला नहीं रहा अभी तक कि संगठन में क्या होगा, जिलाध्यक्ष कौन बनेंगे, मंडल अध्यक्ष कौन बनेंगे, क्या बनेंगे। तो क्योंकि जो लोग अपनी पार्टी में प्रजातंत्र नहीं चला सकते, वो सरकार में प्रजातंत्र कहाँ चलाएंगे? तो जब इनके हाथ में सत्ता होती है ना जी, तो फिर इनके अपने लोग होते हैं कि भाई ये मेरा आदमी है तो इसका काम होगा, ये मेरा नहीं है तो इसका नहीं काम होगा, ये मेरा लगा है तो काम होगा, ये इसका नहीं है तो नहीं होगा। और ये पक्षपात ये शुरू से आज तक करते रहे। तो जो बात नरेंद्र मोदी जी ने कही कि सबका साथ सबका विकास, सारे देश के लिए काम करना, जो बात आदरणीय मनोहर लाल जी ने कही कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो ये उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, इनकी कल्पना भी नहीं होती ऐसी। तो ये इनके व्यवहार से अभी भी सिद्ध हो रहा है, भला ये सत्ता में नहीं है लेकिन इनके व्यवहार से आज भी वो बात सिद्ध रही है। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अकेले उतरने में और जीतने में सक्षम है, तो क्या बीजेपी इस चुनावी रण के लिए पूरी तरह से तैयार है? नहीं, हम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। और देखिए, हमारा संगठन तो पन्ने तक चला गया, हमने पन्ना प्रमुख तक नियुक्त कर लिया, तो बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। और अब की बार 10 की 10 सीटें हमने जीत रखी, और हमारा टारगेट अगली बार भी 10 की 10 सीटें जीतना है। एक आखिरी सवाल मेरा, बीजेपी की जो नेत्री हैं मेनका गांधी, उनका कल एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने इस्कॉन टेम्पल की जो चेन है उसको लेकर बयान दिया और कहा कि उनकी एक आरोप लगाया कि उनकी जितनी भी गौशालाएं हैं वो गौशालाएं जो हैं उनमें जो गायों का सप्लाई है वो बूचड़ खानों में किया जाता है। इस तरह का एक आरोप जो है उन्होंने लगाया। देखिए, उनके पास कुछ जानकारी होगी, लेकिन मेरी जानकारी नहीं। मेरी जानकारी में इस्कॉन वाले जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, जितना मैं जानता हूँ वो अच्छा काम कर रहे हैं हर दृष्टि से। और जिस प्रकार से भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वो सारा कुछ मुझे जितना मेरी जानकारी है वो अच्छा है। अब उन्हें बयान दिया हो तो वही बता सकते हैं कि उनके पास इस प्रकार की कहाँ से जानकारी है। ठीक, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ लाइव जुड़े थे, जिन्होंने प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत की, और कांग्रेस हो चाहे INLD हो, इन तमाम पार्टीज जो लगातार सरकार पर सवाल उठाती रहती हैं उनका भी जवाब दिया। कैमरा पर्सन जतिन के साथ बहुत शुक्रिया आपका साक्षी, आपने कंवरपाल गुर्जर से तमाम बातचीत की। लेकिन फिलहाल देखिए, गठबंधन का निर्णय लेना सांसद विधायक का काम नहीं, ये बात एक्सक्लूसिवली की है इंडिया न्यूज हरियाणा से कंवरपाल गुर्जर ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अब हैसियत नहीं है। तो देखिए, आपको बता दें, ये इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है, ये बात इंडिया न्यूज से कंवरपाल गुर्जर ने कही। क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस को लीडर नहीं बात मानते हैं। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अभी हमारे साथ कंवरपाल गुर्जर जुड़े थे, जिनका कहना था गठबंधन का निर्णय लेना सांसद विधायक का काम नहीं है, गठबंधन का फैसला राष्ट्रीय नेताओं को करना है। ये बात कंवरपाल गुर्जर ने कही। कांग्रेस की अब हैसियत नहीं है, इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। कांग्रेस पर निशाना साधा है इसको लेकर। तो मेनका गांधी के बयान पर बोले कंवरपाल गुर्जर, उनका ये कहना था कि इस्कॉन वाले अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंडिया न्यूज हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये तमाम बातें कही। उनका ये कहना था इस्कॉन वाले अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है, क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस को लीडर नहीं मानते हैं। तो क्या कुछ बातें कही गई। तो वहीं आपको बता दें, इस वक्त एक बयान से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, जिसको लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा ने मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बातचीत की। उचाना में सांसद बृजेंद्र सिंह ने हमला किया है गठबंधन सरकार पर, साथ ही उनके जो पिता है वीरेंद्र सिंह, वो लगातार हमलावर रहे हैं। क्या कुछ कहना है पिता पुत्र का, जरा एक बार फिर से सुनिए आप।